अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एजुकेटर और लेक्चरर की जो सीट्स हैं वो आई हुई हैं, तो इन सब को दोनों को मद्देनज़र रख कर जो है वो मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, उर्दू ग्रामर के हवाले से बेसिक जो चीज़ें हैं, ख़ा आप साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या आर्ट्स से आपका ताल्लुक़ है, हर पेपर के अंदर आपको पता है कि अब जर्नल टाइप का पेपर होने वाला है और उर्दू उसके अंदर जो है वो बेसिक उर्दू लाजमी तौर पे शामिल होती है। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये है कि ग्रामर, ये ज़रा स्लाइड बनाते हुए ग्रामर ऊपर ज़रा मिसिंग होगी, उसके लिए माज़रत दिखाऊँ। तो ग्रामर असूलों या ज़ाब्तों का वो मजमूआ है जिसकी मदद से किसी ज़ुबान को सीखा, समझा और उसे आप कह सकते हैं कि लिखा जा सकता है, इसे ग्रामर कहते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा जो मौजू है वो लफ्ज़ है। अब हम देखते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर जो है वो लफ्ज़ बनाते हैं। आगे लफ्ज़ का बामानी होना जो है वो ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं जी कि लफ्ज़ की कितनी इक़साम होती हैं। तो लफ्ज़ की बुनियादी तौर पे जो है वो दो इक़साम हैं, कलमा और मुहम्मल। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर एक बामानी लफ्ज़ बनाएं, एक बामानी जो है वो लफ्ज़ बन जाए जिससे कोई मानी बरामद हो, तो उसे कलमा कहते हैं। मसलन काफ लाम मीम कलम। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ बना है जिस कलम यानी कि उसे हम समझते हैं, ठीक है। मीम ये जे मेज़ बन गई, ये भी एक बामानी है, लिहाजा बामानी लफ्ज़ को जो है वो कलमा कहते हैं। आगे होता है जी मोहम्मल। मोहम्मल कहते हैं कि ऐसा लफ्ज़ जो बामानी लफ्ज़ के साथ ऐसे ही लगा दिया जाए जिसके कोई मानी ना हो, तो उससे जो है वो मोहम्मल कहते हैं। मसलन हम अक्सर कहते हैं चाय वाए, पानी वानी, खाना वाना। अब चाय की तो समझ आती है, ये वाए क्या है, ये मोमिल है। पानी की तो समझ आती है, ये वानी क्या है, ये मोहम्मल है। और खाना की तो समझ आती है, और ये वाना क्या है, ये मोमिल है। लिहाजा ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। आगे जी हम चलते हैं कलमा की इक़साम, यानी कि कलमा की जो है वो कितनी किस्में हैं। बुनियादी तौर पे इसकी तीन इक़साम हैं जी। इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम जो है ये किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। यानी कि अगर शख्स की बात की जाए तो शख्स असलम, जगह की बात की जाए चिड़ियाघर, और चीज़ की बात की जाए तो तलवार, यानी कि ये इसे हम कहेंगे इसम, ठीक है जी। आगे आ गया फ़ेल। फ़ेल जो है ये बज़ाते खुद अपने अलग से कोई मानी नहीं रखता, बल्कि ये इसम और फ़ेल दोनों को मिलाने का काम करता है। इसे जो है वो आप फ़ेल कहते हैं। यानी कि ये वो कलमा है जिसमें काम का करना, फ़ेल जो है ये, सॉरी गलती होगी, फ़ेल जो है इसमें ये वो कलमा होता है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, ठीक है। और इसे जो है वो फ़ेल कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें फ़ेल माजी, हाल और मुस्तक़बिल का जो है वो ज़माना, यानी कि ये ज़माने की निशानदही करता है। जैसे अगर हम कहें कि अली लाहौर गया, तो अब ये जो गया है ये ज़माने की निशानदही कर रहा है। या मैं कहूँ कि अली लाहौर जाएगा, तो ये भी एक ज़माने मुस्तक़बिल की निशानदही हो रही है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि अली लाहौर जा रहा है, तो ये भी एक ज़माने की जो है वो निशानदही हो गई। आगे आ गया जी हर्फ। हर्फ जो है ये बुनियादी तौर पे अपने कोई माने नहीं रखता, बल्कि हर्फ वो कलमा है जो इसम और फ़ेल को यानी कि इकट्ठा जोड़ने और इनके दरमियान रब्त पैदा करता है। और अगर हरूफ की मिसालें देखी जाएँ तो का, की, के, पर, ने, से, तक, ये सारे जो हैं ये हरूफ हैं। आगे हम आते हैं जी कि इसम की जो है वो इक़साम वो कितनी है। इसम की बालिहाज़े मानी जो है वो दो इक़साम होती है। इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा। इसमें मारफ़ा कहते हैं किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मारफ़ा कहा जाता है। जैसे ख़ास शख्स अल्लामा इकबाल, और ख़ास जगह बादशाही मस्जिद, ख़ास चीज़ टीपू सुल्तान की तलवार, इसे जो है वो हम इसमें मारफ़ा कहेंगे। इसमें नकरा क्या है? इसमें नकरा होता है जी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। आम नाम असलम है, असलम कोई भी हो सकता है। मस्जिद आप कह सकते हैं, मस्जिदें कई हैं। या तलवार, तलवार की बात की जाए तो तलवारें भी कई हैं। तो ये आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। अब हम आते हैं जी इसमें मारफ़ा की कितनी इक़साम हैं। इसमें मारफ़ा की जी बुनियादी तौर पे 4 किस्में हैं। इसमें मारफ़ा की कितनी किस्में हैं जी? इसकी बुनियादी तौर पे जो है वो 4 इक़साम हैं।
इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें इल्म, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल। इसमें इल्म के लुग़वी मानी यानी कि निशान और अलामत के हैं। ये वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो जिससे वो शख्स पुकारा पहचाना जाए, जैसे कायदे आज़म, मादरे मिल्लत, गालिब, ठीक है, काज़मी। तो ये सारे आप कह सकते हैं कि इसे हम इसमें इल्म। आगे इसमें इल्म की भी ज़ैली इक़साम है। इसमें इशारा, इसमें इशारा वो इसम होता है जो किसी इसम की तरफ इशारा करता है और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन अलैह कहते हैं। आगे इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर वो होता है जो नाम, वो इसम जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो। मसलन मैं कहता हूँ जी असलम अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है और दांत साफ करता है, इसके बाद वो स्कूल चला जाता है। अब असलम की जगह पे वो, उस, ये इस जैसे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इन्हें हम इसमें ज़मीर कहते हैं। इसके बाद इसमें मारफा की चौथी और आखिरी किस्म होती है जी इसमें मौसूल, यानी कि इसमें मौसूल वो लफ्ज़ है जो पूरा मानी नहीं देता, वो खुलकर बात नहीं बताता और बाद में आने वाले जुमले के साथ मिलकर बात मुकम्मल करता है और इस जुमले के बगैर ये नातमाम रहता है। और आप कह सकते हैं कि ये जुमले से इसका सिला चाहता है। जैसे इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर कलाम का हिस्सा बनता है। जब तक दूसरा जुमला ना मिलाएं तो इसका मफ़हूम वाज़े और मतलब वाज़े नहीं होता। जैसे मिसाल है, जो कुछ बोओगे वही काटोगे, आगे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो फूल चाहो बाग से तोड़ लो, वो औरतें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया तुम पर हराम है। इसे जो है वो इसमें मौसूल कहते हैं। आगे जी आज का हमारा जो अहम टॉपिक है वो इसमें इल्म की इक़साम। इसमें इल्म की भी मज़ीद ज़ैली इक़साम है। इनके अंदर जो है ख़ताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। तो ख़ताब जो है ये हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। मसलन शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर, इसके अलावा निशान हैदर वगैरह एज़ाज़ात भी इसी में आ जाते हैं। निशान हैदर, हिलाल जुरत, सितारा इम्तियाज़, या सर का ख़िताब मिला था अल्लामा इकबाल को और अल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम मीर हसन को शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिले वो ख़िताब होता है। लक़ब क्या है? लक़ब जो है ये वो नाम है जो किसी शख्स की ख़ास खूबी, सिफ़त और वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए। मसलन फ़ारूक आज़म, खलीलुल्लाह, हैदर करार, कलीमुल्लाह, मादरे मिल्लत, ये सारे अलकाब हैं। और लक़ब जो है ये कौम की तरफ से दिया जाता है। अक्सर औक़ात ये इम्तहान में सवाल आ जाता है जी कायदे आज़म जो है वो ग्रामर की रूह से क्या है, ख़ताब है, लक़ब है, कुनियत है, उर्फ़ है, क्या चीज़ है? तो आपको इसका पता होना चाहिए कि कायदे आज़म जो है ये ग्रामर की रूह से लक़ब है, क्योंकि ये कौम ने दिया था उन्हें। आगे जी आ गया कुनियत। कुनियत यानी कि ये वो नाम होता है जो बाप, बेटे या माँ की तरफ से जो है वो मौसूम किया जाता है। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत जो है वो इब्ने मरियम थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू अल कासिम यानी कि कासिम का बाप। तो इसे जो है वो कुनियत कहते हैं जो बाप, माँ या उस तरफ से आए। आगे है जी उर्फ़। ये वो नाम होता है जो असल नाम की बजाय हम बिगाड़ कर नाम बना देते हैं। जिस तरह इमरान को मानी, अब्दुल रशीद को शीदा कह देते हैं, तो इसे उर्फ़ कहते हैं। तखल्लुस वो है, वो मुख्तसर नाम होता है जो शायर अपने असल नाम की बजाय इस्तेमाल करता है। जिस तरह के मिर्ज़ा गालिब का असल नाम था असदुल्ला ख़ां, लेकिन वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे गालिब। तो ये था जी आज का हमारा मुख्तसर तरीन एक शॉर्ट लेक्चर जो बुनियादी तौर पे लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और ख़ास तौर पे एजुकेटर्स के लिए है। ख़्वाह आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको उर्दू ग्रामर और बेसिक जो इसका पोर्शन होगा उर्दू का लाजिम तौर पे शामिल होगा, आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो देखने के बाद उसे लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और वीडियो को आगे जो है वो शेयर भी कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।